जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और सर्वप्रीति अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष इस बार 17 सितंबर से शुरू हो चुका है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम की शुरुआत कहाँ से और कैसी हुई थी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध की परंपरा महाभारत काल से हुई थी। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद में बताए गए महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वजों ने उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूँकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा कराने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध का सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषियों मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। पितृपक्ष का संबंध अग्निदेव से भी है। जब सभी ऋषि मुनि देवताओं और पितरों को भोजन कर श्राद्ध में इतना अधिक भोजन कराने लगे तो उन्हें अर्जन हो गया और वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें अग्निदेव आपकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद अग्निदेव ने कहा कि श्राद्ध में मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर भोजन करूंगा, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए हमेशा पितरों को भोजन कराने के लिए श्राद्ध का भोजन कंडे और अग्नि को चढ़ाया जाता है। पूर्णिमा का श्राद्ध का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। पूर्णिमा के श्राद्ध को ऋषि तर्पण कहा जाता है। इस दिन अगस्त्य मुनि का तर्पण किया जाता है। इन्होंने ऋषियों मुनियों की रक्षा के लिए एक बार समुद्र को पी लिया था और 2 असुरों को भी खा गए थे। इन्हीं के सम्मान में श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका तर्पण करके पितृपक्ष की शुरुआत की जाती है। जिनकी मृत्यु की तिथि पूर्णिमा को है, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। इस तिथि को प्रोष्टिपदी पूर्णिमा भी कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम का दान पुण्य और भोजन करवाना चाहिए। साथ ही गाय और कुत्ते के लिए अलग से ग्रास निकालकर खाना खाना चाहिए। पितरों को समर्पित 15 दिनों की अवधि बहुत शुभ मानी जाती है। इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति, पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उसको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से होती है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समापन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पृथ्वी लोक पर अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। इसके बाद पितरों का नाम का दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि झाड़ू, सरसों का तेल, नमक। इन तीनों चीज़ों की श्राद्ध पक्ष में खरीदारी नहीं की जाती है।